इंसाफ करो, 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 इंसाफ करो। इन खत्म हो सके। नागू साहब आगे बढ़ो, नागू साहब आगे बढ़ो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। अगर वनस यह मजूरस सहूलियत यस कफी मेहनत पेवान कर लथपथ अर्कस अत गर्द मज अगर तस सहूलियत आई कम से कम वो तथ मज सन खुद गर्जी इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। हमारी तकरीब थी जिसमें कोरी ओनर्स, टिपर ओनर्स, लेबर से जुड़े हुए लोग, कॉन्ट्रैक्टर प्रेसिडेंट और जो कॉन्ट्रैक्टर से वाबस्ता लोग हैं, सारे लोग एक जगह जमा हुए हैं इस अफसरशाही के खिलाफ, जिनकी नाअहलियत की वजह से पूरी एक इंडस्ट्री जिसमें ठेकेदारान, टिपर मालिकान, कोरी मालिकान और मजदूर तबके से ज़्यादा लोग बेरोजगार हो गए हैं। उस सिलसिले में एक आज हमारी यहाँ पे निशस्त हुई जिसमें हमने सारी जितनी भी अकाया है, चाहे इसमें ठेकेदारान हजरत है, इसमें ट्रांसपोर्ट के से वाबस्ता लोग, कोरी मालिकान थे और ज़्यादातर लेबर लोग इसमें शामिल हुए, जिसमें हम वक्त इक़्तिदार से ये कहना चाहते हैं, खुदारा हम पे कोई खैरात न दीजिए, न हम किसी से खैरात मांगते हैं, हम अपना हक मांगते हैं जो कि हमारा संविधान हमें प्रोवाइड करता है, फंडामेंटल राइट्स, जिसमें किसी के रोजगार को छीना जाए, किसी भी मुहज्जिब को में इजाजत नहीं दी जाती कि किसी भी रोजगार वाले शख्स को बेरोजगार किया जाए। जिस तरह आज ठेकेदार बेरोजगार हो गए हैं, आज टिपर मालिकान बेरोजगार हो गए, आज हमारे कोरी मालिकान बेरोजगार हो गए, आज हमारे मजदूर लोग, और अल्लाह की कसम मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहता हूं, बहुत सारे मजदूर हमारे इन कोरी मालिकान के पास जब आते हैं तो कोरी मालिकान कहते हैं कि आज काम नहीं होगा, आज काम नहीं होगा, तो वो रोके वापस चले जाते हैं, बोलते हैं आज क्या खिलाएंगे अपने परिवार को। इस सेंटिमेंट को समझे और वक्त इक़्तिदार के जो जनाब ऑनरेबल उमर अब्दुल्ला साहब, जिनके हद इख्तियार में माइनिंग एंड जियोलॉजी है, ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं है, किसी डीसी की ट्रांसफर नहीं कर रही है, किसी कमिश्नर सेक्रेटरी की ट्रांसफर नहीं कर रही है, एक लूज मटेरियल को परमिशन प्रोवाइड कर रहा है जो कि कोई बड़ा काम नहीं है। आज सरापा एहतिजाज हो रहा है रास्तों पे, और बारामूला, द्रंगबल, खानपुर, जलशहरी जितने भी इससे जुड़े हुए लोग हैं, और ये देखिए हमारे जवानों के चेहरों की तरफ आप कैमरा घुमाए, कितनी मायूसी है इनके चेहरों पर, क्योंकि लग रहा है कि ये हुकूमत कुछ नहीं कर पा रही है। हुकूमत को चाहिए, उमर साहब को, मैं रिसेंटली उमर साहब से मेरी मीटिंग हुई, उन्होंने मैं कहा, मुझे एश्योरेंस दी कि मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी को बारामूला में भेजूंगा, ताकि आपके जो जायज मुतालबात है उन पर गौर किया जाए, और जल्द अज जल्द इमीडिएट हमारे लिए रिलीफ यही होगा कि वो लूज मटेरियल के लिए रियलिटी इशू करे। और ये इस वजह से मैं ये भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ जर्नलिस्ट के सारी अकाया यहाँ पर बैठी हुए, बारामूला की क्रीम यहाँ पर बैठी हुए, बताना चाहता हूँ कि जो पहाड़ों को रेत निकालते हैं, मिट्टी निकालते हैं, ये वीरवन को जिन्होंने 8 मीटर की जगह 40 मीटर किया, और उनके लिए नो एंट्री नहीं है, उनके लिए रेडी नहीं, उनके लिए परमिशन बना हुआ है। पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमारे रोजगार पे आज शब खून मारा गया है, क्योंकि यही 4 लाइन वाले आज पूरे कश्मीर में सप्लाई कर रहे हैं। जिसको मकान बनाना होगा, ये धानेका मोड़ से जाता है माल,
और कोई पकड़ने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। हम उमर सरकार से कहना चाहते हैं, कहां आपका एनवायरमेंट मिनिस्टर बैठा हुआ है, कहां आपका फॉरेस्ट मिनिस्टर बैठा हुआ है, कहां आपका फ्लड कंट्रोल मिनिस्टर बैठा हुआ है, जो कहां आपका माइनिंग का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ, जो टच से मस नहीं हो रहा है। और यहाँ हमारे कश्मीरियों को जो माल है, जखायर है, उनका लूट किया जा रहा है। यहाँ एक कंपनी को है कंस्ट्रक्शन ओडी बारामूला रोड, इसको लिखा हुआ है कि ये मटेरियल सिर्फ इस रोड में इस्तेमाल करे, न कि अग्रवाल क्लस्टर, न कि नागर सिंह को भेजे, न कि कुपवारा 4 लाइन को भेजे, न कि श्रीनगर रिंग रोड को भेजे। इसमें लिखा हुआ है टर्म्स एंड कंडीशन में। लेकिन अलविदा है कि अफसरशाही इतनी हो गई है, क्योंकि ये डबल इंजन की जो सरकार है ना, एलजी वर्सेस सीएम, यहां सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन होती थी, हमारे मसाइल होते थे। अब हम जब अपने एमएलए या मिनिस्टर से पूछते हैं, वो कहते हैं जनाब ये हमारे हद इख्तियार में नहीं है। अगर हमारे मिनिस्टर हजरात जितने भी है, अगर उनके बस की बात नहीं है, उनको चाहिए स्टेप डाउन होना, इस अखलाकी तौर इस्तीफा दे दे, और यहाँ कौम को ये राहत मिलेगी कि ये लोग कुछ नहीं कर सकते, हम भी उनसे तवक्को नहीं रखेंगे।